अतः साखी मध्य को अंग लिख्यते। श्री महाराज मध्य के बारे में फरमा रहे हैं। कोई ग्रह तज बन गया, कोई रहे ग्रह माई, रामचरण वे संत जन मद के मार्ग जाए। महापुरुष हमारे कोई तो घर छोड़ के वन में चला गया और कोई गृहस्थी में रह गया, लेकिन महापुरुषों ने न गृहस्थी को महत्व दिया न वन को महत्व दिया। उन्होंने मध्य का मार्ग अपनाया। ग्रह में तो संशोदय, वन माही अभिमान, रामचरण दोन्यू तजे संत भजन गलतान। ग्रह में तो संशोदय, गृहस्थी में तो संशय खाता है, भरम खाते हैं, और वन में अभिमान रहता है। रामचरण दोन्यू तजे संत भजन गलतान। लेकिन महापुरुषों ने इन दोनों को छोड़ा और भजन में गलतान हो गए। उन्होंने न गृहस्थी में संशय को धारण किया, न वन का अभिमान धारण किया। उन्होंने मात्र भजन पे जोर दिया। कोई साधे जोग को, कोई बंछे भोग, राम भजन मद मार्गा, चाले हरि का लोग। कोई साधे जोग को, कोई बंछे भोग, कोई जोग को धारण करता है, कोई भोग की इच्छा रखता है, लेकिन महापुरुषों ने तो खाली भजन की इच्छा रखी। भोग की कैसे? भोग यहाँ की नहीं, भोग यानी हमको स्वर्ग मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। कोई बोलता नहीं हमको जोग चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि पूरा उस पर कंट्रोल चाहिए। महापुरुषों ने कहा सब झूठी बातें हैं। महापुरुषों ने तो एक पे जोर दिया, वो है हरि भजन। उन्होंने एक ही इच्छा रखी कि हमारा भजन बना रहे। जोग भोग दोई रोग हैं, रामचरण तज दूर, मद मार्ग साधु चलिया, पाया सुख भरपूर। जोग भोग दोई रोग हैं। महापुरुषों ने कहा जोग और भोग दोनों ही रोग है, दोनों ही रोग है, दोनों ही रोग का कारण है, दोनों दुख का कारण है। रामचरण तज दूर, महापुरुषों ने इसको छोड़ दिया। मद मार्ग साधु चलिया, पाया सुख भरपूर। मध्य मार्ग पे साधु चले, बीच के रास्ते पे साधु चले और उन्होंने सुख भरपूर पाया। महापुरुष जो है उन्होंने मध्य का रास्ता अपनाया। ये भक्ति जो है अपनी मध्य की है, मध्य का मार्ग है। मद के मार्ग चालता, पला न पकड़े कोय, राम भजे आशा तजे तो ब्रह्म स्वरूपी होय। मद के मार्ग चालता, पला न पकड़े कोय। महापुरुष हमारे जब मध्य के मार्ग चलते हैं ना, तो किसी प्रकार का फिर पाप और पुण्य की स्थिति आती नहीं, पला नहीं पकड़े यानी कि किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। मध्य का मतलब है कि इसमें सरगुण भी है, इसमें निर्गुण भी है, दोनों बातें हैं। सरगुण भी है कि अपन आकार को महत्व दे रहे हैं। आकार को महत्व कैसे दे रहे हैं कि एक चींटी पे भी पैर रखा जाए तो उसको अपन हत्या मानते हैं, तो आकार को महत्व। एक पत्ता भी तोड़ना अपने पाप है, तो आकार को महत्व दिया ना। आकार है ना, बोले नहीं आकार असत्य, तो अपन आकार में राम जी तो मान रहे हैं ना, राम मान रहे तो अपन आकार को भी महत्व दे रहे हैं। और निराकार है कि उसके अंदर चेतन है, इसलिए उस आकार को अपन महत्व दे रहे हैं। उसको महत्व दे रहे हैं कि जिसमें अपन जड़ को महत्व नहीं देते। जड़ यानी पत्थर की मूर्ति को महत्व नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उसमें चेतन नहीं है। अपन आकार को महत्व देंगे कि जिसमें भी चेतन बैठा है, वो सब आकार उसको मैं हर चेतन में उसको अपन महत्व देते कि भाई परमात्मा विराजमान है। लेकिन अपन उसकी पूजा नहीं करते हैं कि वो फिर शरीर तो नष्ट होगा ना, उस शरीर की अपन पूजा नहीं करते, क्योंकि शरीर की पूजा करी तो फिर शरीर तो जड़ हो गया, अंदर आत्मा है, तो अपन शरीर की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आत्म को महत्व देंगे। आत्म को महत्व देंगे, इसलिए मध्य की भक्ति कहलाती है। सारे भ्रमों को हटाती है। मद के मार्ग चालता, पला न पकड़े कोय, राम भजे आशा तजे तो ब्रह्म स्वरूपी होय। राम का भजन करे और आशा को छोड़े तो ब्रह्म स्वरूपी होए, तो ब्रह्म स्वरूपी होंगे। कोई आश परलोक की, कोई लोक का सुख, रामचरण संत राम का देखे दोनों दुख। कोई आश परलोक की, कोई लोक का सुख। महापुरुष हमारे कोई तो आशा परलोक की करता है, कोई इस लोक का सुख चाहता है कि हमको यहाँ पर सुख मिले, इसलिए राम को याद करता है। कि कोई बोलता है कि हमको यहाँ का सुख मिले, कोई परलोक की आशा करता है कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा, कोई परलोक की आशा करता है। लेकिन महापुरुषों ने देखा कि देखे तो न्यू दुख। जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, उन्होंने कहा दोनों ही दुख का कारण है, स्वर्ग भी दुख का कारण है और इस लोक का सुख भी दुखों का कारण रहेगा। इसमें दुख समाया हुआ है, हर सुख के पीछे दुख समाया है, हर सुख के पीछे दुख समाया हुआ है।
कोई सेवे आकार को, कोई निराकार का भाव, रामचरण वे संत जन मद का करे उपाव। कोई सेवे आकार को, कोई निराकार का भाव। कोई मात्र आकार ही आकार को सेता है, क्योंकि वो निराकार जानता नहीं है। जैसे सरगुणी के मंदिर गए, खाली आकार ही आकार को। कोई खाली निराकार का, जैसे कि उद्धव जी ने रखा था, उद्धव जी ने मात्र निराकार का रखा था। तो फिर कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया कि नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, निराकार और आकार। तो फिर कृष्ण भगवान ने यही तो उपदेश दिया उनको। उन्होंने मात्र निराकार का रखा था। निराकार में अहंकार आ जाता है कि भाई हमारे आकार से क्या लेना देना, और आकार में तो राम जी समाये, आकार में तो परमात्मा समाया हुआ। तो महापुरुष हमारे कोई निराकार का भाव रखता है, कोई आकार का भाव रखता है, लेकिन संतों ने तो एकमात्र रामचरण वे संत जन मद का करे उपाय। महापुरुषों ने मध्य का उपाय करा कि राम नाम को ढूंढा। इसलिए संतदास जी महाराज ने कहा कि मेरे सामने कोई साक्षात परमात्मा भी आके खड़ा हो जाए, संतों के आगे साक्षात परमात्मा भी आ गया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमात्मा हमारे में विराजमान। उसको बोला है ये मध्य का है कि हम तो राम नाम को महत्व देते हैं, हम आकार को महत्व नहीं देते, न आकार न निराकार। उनने तो राम नाम को महत्व दिया। संतदास जी महाराज ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि हमारे सामने साक्षात परमात्मा भी आ जाए तो संतों ने कहा कि राम नाम आपसे ऊंचा है। उन्होंने राम नाम को अपनाया। भाई कोई डॉक्टर अपने सामने आ गया तो क्या अपन डॉक्टर बन जाएंगे? कोई डॉक्टर बड़े से बड़ा खड़ा हो गया और अपन ने उसको पकड़ लिया और अपन ने उसको गले लगा लिया और अपन ने कहा, अरे वाह, आपने तो अपने दर्शन दे दिए, उससे अपन बनेंगे क्या डॉक्टर? अपना फायदा क्या होगा? क्या अपनी बीमारी ठीक हो जाएगी उसको देखने से? उसको देखने से अपनी बीमारी ठीक नहीं होगी। उसको देखने से बीमारी, अपने को अपनी, उससे अपने को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, चीरा लगवाना पड़ेगा, दर्द को सहन करना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपने को भजन अपना करना पड़ेगा। खाली दर्शन करने से काम नहीं चलेगा। अपन दर्शन करके खुश हो जाते कि दर्शन कर लिए, तो मैं ये इसलिए अपनी भक्ति मध्य की मानी गई। खाली दर्शन भी कर लिए तो क्या होगा? खाली दर्शन कर लिए, अपना भजन अपने को करना पड़ेगा। अपनी पीड़ा अपने को उठानी पड़ेगी, अपने को तकलीफ देखनी पड़ेगी। अपन तकलीफ देखना नहीं चाहते हैं। अपन राजगद्दी पे बैठे बैठे दर्शन, तकलीफ तो अपन देखना ही नहीं चाहते। अपने शरीर को तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, तकलीफ तो अपन देना ही नहीं चाहते। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना, बस किसी भी प्रकार का। रामचरण वे संत जन मत का करे उपाव, कै बे आया सो सगुण निर्गुण पुद्गल नाय। यूं नाम सुसाखी रामचरण उभे भक्ति के माय, कै बे आया सो सगुण। जो कहने में आता है ना वो सरगुण है। जो कहने में आया कि भाई ये है, ये अवतार है, तीर्थंकर है, ये ऐसे शरीर है, तो महापुरुष हमारे जो भी दिखने और कहने में आता है वो सरगुण है। और निर्गुण पुद्गल नाय, पुद्गल यानी शरीर, निर्गुण में शरीर नहीं है, निर्गुण में शरीर नहीं है। लेकिन महापुरुष हमारे यू नाम सुसाखी रामचरण, लेकिन अपने को कल ही बताया था कि चेतन शक्ति रकार की और म माया स्थान, मतलब म में माया का है। तो महापुरुष हमारे कि साखी राम के नाम में दोनों चीजें आ गई, निर्गुण भी आ गया और सरगुण भी आ गया। र का मतलब तो है निर्गुण और म का मतलब है सरगुण। उभे भक्ति के माय, अपने भक्ति में निर्गुण भी है, अपनी भक्ति में सरगुण भी है, दोनों चीजें हैं। मद मार्ग है राम नाम सुमरण बर ये भीख, रामचरण हम क्या कहे या अनंत कोटि की सीख। मद मार्ग है राम नाम सुमरण करिए भीख, मध्य का राम, मध्य का जो राम है, नाम राम का नाम है, वो मध्य का मार्ग है। सुमरण करिए भीख, सुमरण करो, इसके लिए सुमरण करना पड़ेगा। रामचरण हम क्या कहें, महापुरुष हमारे मैं क्या कहूँ, मैं इस बात को क्या कहूँ या अनंत कोटि की सीख। ये सनातन धर्म है। अनंत कोटि यानी कि सनातन धर्म, ये तो शुरू से चला आ रहे, तो शंकर जी ने भी लिया ये अपने को, शंकर भगवान ने भी यही सिखाया, सबने यही सिखाया, सबने यही सिखाया। बावेश्वर कोई जल पीवे सूरज करे आहार, रामचरण तू राम का मद का पंथ विचार। बावेश्वर कोई जल पीवे, अपना एक बार चंद्र नाड़ी चलती है, एक बार सूर्य नाड़ी चलती है, एक बार चंद्र स्वर चलता है, एक बार दाहिना स्वर चलता है, एक बार ईला चलती है, एक बार पिंगला चलती है, ऐसे अलग अलग चलता है।
तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि जब कोई वो जोगी होते हैं ना, जोगी, तो जब बायां स्वर चलता है वो देखते हैं, पहले पहले स्वर को देखते हैं कि कौन सा श्वास चल रहा है, फिर बायां चलता है तो उसमें जल पीते हैं, फिर वो दायां चलता है तो भोजन करते हैं, और नहीं चलता है तो उसको चलाते हैं, उसको जोड़ देके फिर इधर का श्वास चलाते हैं, जोड़ देते हैं, फिर चलाते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर भोजन करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? उनने तो कहा कि राम चरण तू राम कह, मद का पंथ विचार, तू राम का नाम ले और मध्य के मार्ग पे चल। कोई सुमरे हद में कोई बेहद जाए, राम चरण जन राम का मद में रहे समाय। कोई सुमरे हद में कोई बेहद जाए, कोई हद में सुमरन करता है, कोई बेहद में जाता है। महापुरुष हमारे लेकिन मध्य का बेहद यानी वही निर्गुणी, और हद यानी कि सरगुणी। तो महापुरुष हमारे कोई हद में रहता है, कोई बेहद की चर्चा करता है, लेकिन महापुरुषों ने तो मध्य का समझा कि मध्य का मार्ग है, राम चरण जन राम का मद में रहे समाय। हद बेहद को पूछ बो राम चरण कर दूर, मद का मार्ग शोध के भजन करो भरपूर। हद बेहद को पूछ वो, क्यों जी तुम्हारे क्या मानते हैं, तुम क्या करते हो, तुम्हारे क्या मानते हैं? अच्छा तो तुम बिल्कुल कुछ नहीं मानते, बोले तुम बिल्कुल सब मानते हो, तुम निराकार मानते हो, तुम आकार मानते हो, इस भक्ति में क्या मानते हो? महापुरुष सब फालतू की बातों को दूर कर। कलयुग में तो मात्र मध्य का मार्ग है कि भजन करो भरपूर, भरपूर बोला महापुरुष ने कि भजन करो भरपूर, भरपूर भजन करो, यही मार्ग श्रेष्ठ है। इति मध्य को, इसमें फिर सब कुछ आ जाएगा। इति मध्य को अंग संपूर्ण अंग 50, साखी 1296, अतः साखी निरपक को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मत की पख हरि दूर है निरपक राम नजीक, राम चरण निरपक बया जिन्हीं पाई ठीक। मत की पख हरि दूर है, परमात्मा जो है वो मत मतांतर से दूर है, पखा पखी से दूर है कि हमारा पक्ष ऊंचा कि हम इनका पक्ष ऊंचा कि इनका नीचा कि हमारा ऊंचा। परमात्मा को मत मतांतर से कोई लेना देना नहीं है, निरपख राम नजीक, निरपक्ष होके परमात्मा का भजन करें, मत मतांतर से दूर होके जो राम का भजन करेगा तो राम चरण निरपख भया, जो निरपक्ष हो गए जिन्हीं पाई ठीक, उन्होंने उस ठिकाने को पा लिया। सब मत मतांतर से दूर होके और उस परमात्मा को भजा। पखा पखी उलझाड़ है खेचा ताणी हो, राम चरण निरपक बिना सुखी न देखा कोय। पखा पखी उलझाड़ है, बाहर का जितना भी है ना चाल चला वो सब पखा पखी कहलाता है। सब पखा पखी बाहर के जितने कायदे कानून नियम जो भी क्रियाएं चली आ रही सब पखा पखी वो उलझाड़ है। वो बोले हमारे तो राम इसने तो हमारे तो ऐसा करते हैं, आज के दिन ऐसा करते हैं, आज वहाँ गांधी जी पे वो विराजमान करते हैं, ये सब पक्का पक्की है। ये तो बाहरी बातें है ना, महापुरुषों ने थोड़ी ना कुछ किया, किया क्या? वो तो एक जगह बैठे और भजन किया, वो उन्होंने चले क्या परंपरा, ये सब पीछे वालों ने चले कि ये करना है तो ये करना है, तो ये सब पखा पखी में आ गया, सब उसमें आ गया, बाहरी में आ गया। ये सब उलझाड़ की बातें हैं। अपने इधर तो एकमात्र का है कि राम का नाम सत्य, बाकी बाहरी दिखावा ये तो महापुरुषों ने बिल्कुल नहीं चलाया, ये सब अपन लोगों ने चलाया कि आज हमारे दिन ऐसा होता है, आज ये तिथि है, आज ये वार है, ये सब इधर की बातें खेचा ताणी हो, उसमें फिर खेचा ताणी होती है। राम चरण निरपख बिना सुखी न देखा कोई, निरपक्ष के बिना कभी किसी को सुखी नहीं देखा। अपना अपना इष्ट की पक पकड़े सबको, राम शब्द निरपक्ष है तीन लोक धुन होय। अपना अपना इष्ट की पक पकड़े सबको, हर कोई अपने अपने इष्ट की पक्ष पकड़ता है कि हमारे ऐसा करते तो बोले हमारे ऐसा करते, तो हमारा ऊंचा इष्ट तो बोले हमारा ऊंचा इष्ट। तो महापुरुष हमारे हर कोई अपने अपने इष्ट की महिमा करता है, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि एकमात्र जो निरपक्ष है वो राम का शब्द है, जिसकी तीनों लोकों में धुन होती है, तीनों लोकों में उसी की आवाज है। राम शब्द निरपक्ष है पक्षों बजिए ताई, राम चरण पक आन की अंत झूठी हो जाए।
राम शब्द निरपक्ष है, पक्षों बजिए ताई। राम का शब्द निरपक्ष है, उसको पक्ष लेके भजना है। उसको पक्ष लेके कैसे है कि खाली उसी के लिए आपा लेना है, उसी के लिए आपा में ही सुख है। माँ एक तरह के आपे में दुख है तो दूसरी तरह के आपे में सुख है। तो मात्र पक्ष किसका लेना है कि नाम जप का, कि सुमरण का, कि बस यही सत्य है। इसका पक्ष लेके इसको बजना है। राम चरण पख आन की अंत झूठी हो जाए। और यदि आन का पक्ष लेते हैं तो महापुरुष हमारे अंत में आन का पक्ष झूठा हो जाएगा। जगत गए मत आन को, भक्त बजे इकराम। राम चरण फल पाइये, मन की मजल मुकाम। जगत गए मत आन को, संसार है ना, वो आन के मते को धारण करता है। और भक्त बजे एक राम, और जो भगत है ना वो एकमात्र राम का भजन करता है। महापुरुष हमारे तब फल की प्राप्ति होगी, मन की मजल मुकाम। तब मन की मंजिल पे पहुंचेंगे, तब उस मुकाम पे पहुंचेंगे। देव सेव सब होते हैं, जप्या राम का जाप। राम चरण एक राम बिन आन सेव संताप। देव सेव सब होते हैं, जप्या राम का जाप। एक राम का जाप कर लिया तो उसमें गणेश जी, माता जी, भैरू जी, शंकर जी, पार्वती जी, अलग से गणगौर की कोई आवश्यकता नहीं। गणगौर आ रही, अब गणगौर क्या करेगी? सुहाग तो देने वाले परमात्मा है। और सुहाग कौन सा? संसार का सुहाग तो आज नहीं है तो कल नहीं है, तो उसको तो कोई देवता भी नहीं रोक पाए, खुद ही महापुरुष अपना नहीं रोक पाए। उन्होंने अवतार जितने आए वो यही बता रहे थे कि भैया हम किसी चीज को नहीं रोक सकते, तुम क्या रोक लोगे, तो तुम क्या रोक लोगे। तो ये तो सब तो महापुरुष हमारे कि जितने भी देव की सेव है वो राम के नाम में आ जाती है, वो राम के नाम में आती है। राम के जाप में सब कुछ आ गया। राम चरण एक राम बिन आन सेव संता। एक राम के बिना आन की जितनी भी सेवा है वो सब संता। भजन करा तो दशा सुधर गई, और भजन नहीं करा तो कितनी दशा माता। एक धागा पहनने से भी दशा, तो लोग तो धागे की फैक्ट्रियां खोल डालते कि चलो पीले धागे की फैक्ट्रियां बनाएंगे, धागा पीला करो और पहनो गले में। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि दशा इससे सुधर जाती तो काम बन जाता। दशा तो भजन करेंगे तो दशा सुधरेगी, सीधा सा। बाकी किसी चीज से दशा सुधरने वाली नहीं। दशा सुधरती नहीं, फिर उसमें भी अपनी होशियारी बताते, लाए और फिर उसको अलमारी में रख देते। अपनी होशियारियों का कोई अंत नहीं है। अपनी होशियारी, अपन किससे होशियारी कर रहे हैं अपने को ये भी पता नहीं कि अपन उससे होशियारी कर रहे जो सृष्टि को चला रहा है। अपनी सारी होशियारी उसके लिए। बोले एक काम करो, इसको लाओ और तिजोरी में रखो। अपनी होशियारियों का कोई अंत नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा सब मूर्खता है, ये सब संताप देने वाली है, दुख देने वाली है। इति निरपक को अंग संपूर्ण अंग 51 साखी 1302 अतः साखी पंथ को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पंथ यानी रास्ता महापुरुष मारे हैं। समझा समझा एक पंथ पहुँचे निज घर जामाई। रामचरण अण समझ का गेला गिण्या न जाय। समझा समझा एक पंथ पहुँचे निज घर माई। महापुरुष हमारे जितने भी जो समझे समझे है ना, जितने भी, तो रास्ता एक ही घर जाएगा। जितने भी जो समझ गए हैं उन सब का रास्ता एक एक मंजिल पे ले जाएगा, एक जगह ले जाएगा। सब अपने निज घर की प्राप्ति करेंगे, लेकिन रामचरण अण समझ का गेला गिण्या न जाए। इसलिए कैसे कैसे पहुंचा, जैसे मीराबाई ने सरगुणी करी तो लास्ट में निर्गुण में पहुंच गई, लास्ट में निराकार में अपने आप पहुंच गई, क्योंकि वो समझ गई उस बात को। उन्होंने उस तत्व को वो समझ गई थी। तो क्या लोग बोलते सरगुण, तो सरगुण करते पहुंची तो निर्गुण में ना, पहुंची तो राम नाम में। जो भी समझ गया वो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा, सबका रास्ता लास्ट में एक चला जाएगा। लेकिन जो अण समझे वो खींचाता नहीं करेगा, बोले ऐसा थोड़ी नहीं होता है, वो इसी बात में अटका रहेगा, वो उंगली को ही पकड़े रहेगा, वो चंद्रमा को नहीं देखेगा, वो बाहर के करने को पकड़ा रहेगा। रामचरण संतातना राम नाम पंथ एक, अबे भरम की भूल से मत का बंध अनेक। रामचरण संतातना राम नाम पंथ एक। महापुरुषों ने तो कहा कि राम नाम का पंथ मात्र एक ही है, और जितने भी भ्रम की भूल है उसमें तो मत का बंध अनेक, उसमें तो बंधन अनेक है, बाहर के बंधन अनेक हैं।
पंथी चाले राम पंथ मत्सु बंधे नाय, प्रव्रत पसारा छाड़ के मिले संत पदमाय। पंथी चाले राम पंथ, जो पंथी है ना वो राम के पंथ पे चलता है। मत सु बंधे नाय, मत मतांतर से कभी बंधता नहीं है। प्रवृत्ति पसारा छाड़ के मिले संत पदमाए, जो पंथी हैं जो राम के नाम पे चलने वाले हैं वो सारा प्रवृत्ति का पसारा छोड़ के उस संत पदी में मिलते हैं। पंथ पयाणा कीजिए आलस करिए नाय, रामचरण आलस किया सांझ पड़े बनमाए। पंथ पयाणा कीजिए, रास्ते पे चलो तो रुकना मत। अब जंगल में गए और बैठ गए कि बारे यहीं सुहारा है यहीं बैठ जाओ, तो घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपन आलस करते हैं, आलस करते हैं, आलस करिए नाई। महापुरुष हमारे आलस नहीं करना है किसी भी प्रकार का। रामचरण आलस किया सांझ पड़े बनमाई, आलस करा तो वन में ही सांझ पड़ जाएगी, वहीं शेर आके खा जाएगा। शेर क्या है? संशय। शेर क्या है? सारे विघन। और शेर क्या है? काल। वही आके तुम्हारे रास्ते में यानी बीच में आके काल खा जाएगा और अपन पड़े ही रह जाएंगे, बैठे ही रह जाएंगे। तो सांझ क्या है कि बस बुढ़ापा आ गया, समय आ गया और चलो भैया काल की बुलावा आ गया। बन के माही दुख गणा सांसो सी सताए, रामचरण वनवास तज निज घर लीजे जाए। वन के माही दुख गणा, वन में अनेक दुख है। वन किसको बोला है? इस संसार को बोला है। ये सबसे बड़ा रास्ता जिसमें अपन फंस गए हैं, इसको महापुरुष मारे हैं। वहां पे संशय रूपी सिंह खाएगा कि अब शेर। अपन 24 घंटे गृहस्थी में क्या डरते ही तो रहते हैं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, इसका मुंह नहीं चढ़ जाए, ये नाराज नहीं हो जाए। ये पूरी जिंदगी में तो लगा 60 साल 50 साल में अपन ने यही देखा है कि ये नाराज हो जाए कि, और कोई आज तक न तो कभी कोई कितना ही उनको नाराजगी से दूर रखा, मेरे को तो कोई ऐसा नजर नहीं आया कि उसका मुंह कभी सही रहा। कोई नजर आया? उसके आगे गर्दन भी काट देंगे ना तो बोलेगा कि वाह काटी तो क्या हुआ, टेढ़ी काटी, कौन सी लगो कर दिया, कौन सा निहाल कर दिया। तो इसलिए महापुरुष हमारे ये सब फालतू ही छोड़ो, कितना ही कर लोगे। और राम जी के लिए अपन अभी इतना करते, राम जी तो खड़े हो जाते के लिए चल अब मैं तेरे लिए क्या करूं। राम जी फिर कभी नाराज नहीं होते हैं, राम जी कभी उसका उल्टा नहीं करते हैं। बाकी तो संसार नमक हरामी है, कितना ही करेंगे, तो कभी जस नहीं देता, कभी जस देता है संसार, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। और राम जी जस देते हैं, इसलिए ये सांशोसी सताए, 24 घंटे भय सताता है, 24 घंटे भय सताता है गृहस्थी में अपने को। इसलिए महापुरुष हमारे गृहस्थी क्या है? वनवास। राम का घर है अपना निज घर, और बाकी सब वनवास है। पूरी सृष्टि अभी अपन ने क्या धारण कर रखा है? वनवास धारण कर रखा है। अपना घर ठिकाना तो कहीं दूर है, अपन वनवास में आके बैठे हैं, न रास्ते का पता है न कुछ पता है, मस्त हो रहे हैं। और शेर से डरते रहते, 24 घंटे रोते रहते, शेर खा जाएगा, शेर खा जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे रामचरण वनवास तज निज घर लीजे जाए, निज घर की प्राप्ति करो। वो निज घर तो अपना घर है। काया वंजीव पंथिया पंथ राम का नाम, श्वास उश्वासा चाल बो रामचरण निज धाम। अब महापुरुष और अपने को आगे का समझा रहे हैं कि देखो ये क्या है? कायावन, ये कायावन है ना, जितनी भी रचना है। काया क्या है? काया रचना है, काया झूठी है, ये तो है वन। और जीव पंथ या रास्ते पे चलने वाला कौन है? अंदर जो आत्म विराजमान है, जो जीव विराजमान है। और पंथ कौन सा है? राम का नाम। अपन राम के नाम में हार के बैठ गए, राम राम के नाम में हार के बैठ गए। श्वास श्वासा चाल, वो श्वास और श्वास से चलना है अपने को, चलना है रामचरण निज धाम, तब निज धाम की प्राप्ति होगी। बन के बासे मारसी अनंत जूणी में काल, रामचरण निज घर गया पड़शे ब्रह्म अकाल। बन के बासे मारसी, अभी ऊपर महापुरुषों ने कहा वन क्या है? अपना शरीर। तो अपन यदि शरीरों में ही अटक गए तो अपने को काल आके खा जाएगा। शरीर में अटक गए तो काल आके खा जाएगा। अनंत जूणी में काल, अनंत जूणी में आता है, फिर शरीर में जाएंगे फिर काल खाएगा, फिर शरीर में जाएंगे फिर काल खाएगा। ऐसे कभी भी अपना जन्म और मरण खत्म नहीं होगा। रामचरण निज घर गया पड़शे ब्रह्म अकाल, निज घर पे जाएंगे तो उस अकाली ब्रह्म को परसेंगे, जो काल रहित है, उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो निज घर में होगी। रास्ते में बैठने से नहीं होगी। अपन तो पंथ में हार गए,
अपन हार गए, इसलिए महापुरुष अपने को चेता रहे हैं कि पंथ में हार के बैठना नहीं है। इति पंथ को अंग संपूर्ण अंग 52 साखी तेरा सुनो। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम। राम राम।